गए। दुनिया का एक ऐसा पहला ये अवतार हुआ है जो त्याग से भरा हुआ था, जिसके पास ना कोई आश्रम था, जिसके पास 1 इंच भूमि नहीं थी। ऐसे भगवान परशुराम की मैं बात कर रहा हूँ। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम उस भारत में पैदा हुए हैं जिस भारत में 6वां अवतार भगवान श्री परशुराम जी का हुआ, जिन्होंने अन्याय का बहुत भारी विरोध किया। ऐसे भगवान परशुराम जी की कथा श्रीधाम वृंदावन की पावन धरती तुलसी वन आश्रम से इस कथा को हम सुनने को जा रहे हैं। चारों वर्णों के लोगों को भगवान परशुराम को मानना चाहिए, उनका वंदन प्रणाम करना चाहिए। 7 चिरंजीवों में भगवान परशुराम का नाम आता है। अभी कल 7 चिरंजीवों की कथा पूरी हुई है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामशः सप्यता चिरजीवन। 7 चिरंजीवों में भगवान परशुराम है। कथा कल्कि पुराण में आती है कि जब ये कलयुग 4थे चरण में होगा, उस समय भगवान कल्कि देव भगवान परशुराम से दीक्षा लेंगे, मंत्र दीक्षा लेंगे। कल्कि भगवान 16,000 वर्ष धरती पर रहे हैं। भगवान परशुराम जी को उन्होंने अपना गुरु बनाकर दुष्टों का दमन किया। पहले भगवान परशुराम धरती पर थे, आज हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि वो 7 चिरंजीवों में से एक है। तो कल का जो भावी दिन है, उनको पूजने का दिन है, उनको प्रणाम करने का दिन है। विविध स्तोत्रों के द्वारा उनको वंदन पूजन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। इनका स्मरण करने से व्यक्ति अधर्म अन्याय के रास्ते पर नहीं जा सकता, वह अपने धर्म से भटक नहीं सकता। ऐसे प्रभु है, भृगु वंशज है। भृगु के वंश में इनका आगमन हुआ है। ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि में श्री भृगु जी का नाम आता है। तो भृगु जी के वंश में इनका आगमन हुआ। कैसे हुआ आगमन, अब वो कथा सुन ले। नई सी कथा आपके लिए, मेरे लिए तो पुरानी है पर आपके लिए नई, आनंद हो जाएगा। आशीत पुरारिचिकाज्ञो भृगु पुत्रो महामुनि व्रता अध्ययन संपन्न सुतपस्वी महायश। महात्मा भृगु के बेटे हुए थे ऋचिक, बहुत बड़े तपस्वी थे महात्मा ऋचिक। अपनी हड्डियां निकाल करके धनुष बनाने का काम कर देते थे, इतनी बड़ी सिद्धियां थी उनके पास। ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे संत जन हुए हैं, क्या कहें। एक महात्मा ने तो हड्डियां ही दे दी थी अपनी, चलो देवताओं को कहा करो अपना काम, महात्मा दे दीजिए। श्री भृगु जी महाराज जिन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा ली थी और ये कह दिया था कि देवों में सबसे बड़ा कौन है, जिन्होंने भगवान नारायण के वक्ष पर चरण प्रहार कर दिया था। श्री भृगु जी महाराज जिन्होंने अन्वेषण अग्नि का किया था। अग्निदेव वेद के साथ में प्रकट हुए, लेकिन अग्नि को कहां कहां प्रयोग में लिया जा सकता है ये लोगों को पता ही नहीं था। लोग कच्चा अनाज खाते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि आग जलाकर तवा रखकर रोटियां पका करके खाओ तो ये कितना पौष्टिक है, मालूम ही नहीं था लोगों को। ठंड को कैसे दूर किया जा सकता है, लकड़ियां जलाओ, उसमें से अग्नि प्रकट करो, ये किसी को पता ही नहीं था। इस अग्निवंशधर ने सबको जानकारी, महात्मा भृगु जी ने सबको जानकारी दी। बिजली तो बहुत बाद में आई है, लेकिन पूर्व में इस विद्युत का जिसने अन्वेषण किया, जिसने खोज करी कि पानी में से तुम बिजली बनाकर, जल में से बिजली बना करके तैयार कर सकते हो, महात्मा अगस्त की देन है। इनका बहुत बड़ा शोध था ये। हमारे महात्मा लोग तो बहुत बड़े वैज्ञानिक के वैज्ञानिक थे, बहुत होशियारी थे। पशु जंगल में वन में चरते थे, कौन कौन से पशु तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में उपयोगी हो सकते हैं, ये महात्मा अगस्त की देन। गौ माता को कैसे तुम घर में खूंटा पर बांध करके कैसे उसके दूध का उपयोग आप कर सकते हैं, और भी कई जानवरों के बारे में। हम लोग तो गौ माता को जानवर मानते ही नहीं है, वो तो माँ है। किस तरीके से तुम हाथी को प्रयोग में ले सकते हो, ऊंट को प्रयोग में ले सकते हो, और किसको तुम अपने घर में मत बांधना, शेर को बाहर रहने देना, और तमाम तरह की जानकारी पूरे देश और दुनिया को महात्मा अगस्त ने दी। तो महात्मा भृगु जिन्होंने पूरी दुनिया को अग्नि के उपयोग की बात बताई, यज्ञ में अग्नि को किस प्रकार से तुम प्रयोग में ले सकते हैं,
ऐसे महात्मा भृगु के पुत्र हुए थे जिनका नाम था महात्मा ऋचिक। इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। तीर्थ यात्रा प्रसंगेन स कदाचिन मुनीश्वर स्थानम भोज कटन नामम प्राप्तो गादी मय्यते। तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। यत्र सा कौंसकी नाम नदी त्रिलोक विश्रुता। ऐसा बताते हैं कि गादी की एक कन्या हुई थी। गादी राजा की एक बेटी हुई थी। तो उसने भगवान से वरदान मांगा था कि मैं जगत कल्याण के लिए सरता बन जाऊं, नदी बन जाऊं, नर्मदा मैया की तरह। तो वह अपने आप में एक नदी बन गई और उसका नाम था कौशिकी। उस नदी का नाम था कौशिकी। तो ग्रंथ में भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि इसी नदी के किनारे पर एक दिन की बात थी, महात्मा ऋचिक साधना में बैठे हुए थे। आगे बैठी हुई माता, वो आप सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं है, आप बातें बहुत कर रहे हैं। श्री राधे दीदी आपको बोल रहा हूं मैं, इधर देखो। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि फालतू में चिल्लाता रहूं और आप सुने नहीं। एक एक बात अनमोल है, लेकिन आपसे कीमत कोई भी नहीं है इसकी, कोई भी शुल्क नहीं है। एक एक शब्द जीवन का आत्म कल्याण कर देगा। जब भी कभी नदियों के किनारे जाओ, माला झोली लेके जाओ, आसन पंचपात लेकर के जाओ। इतना समय निकाल करके जाइए। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 24 मिनट बैठ करके, नहीं तो 1 घंटा 24 मिनट, उतना ना हो पावे तो कम से कम 24 मिनट बैठ करके वहाँ गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ मंत्र, उसको बैठ के आप जप सकें। मंत्र जपने की विधि होती है। सुबह मंत्र जपा जाता है तो पूर्व की दिशा की तरफ मुंह किया जाता है। शाम को मंत्र जप किया जाता है तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह किया जाता है। लेकिन वही मंत्र जब किसी देव मंदिर में बैठ करके जपते हैं तो किसी भी दिशा में मुख हो। उसी मंत्र को कहीं किसी सरता के किनारे बैठ करके जपते हैं तो जपने वाले का मुंह किधर भी हो, कोई उसका दोष लगता नहीं है, बिल्कुल भी। तो जब भी आप जाएं तो नदी के किनारे इतना समय निकाल करके जाइए कि 2, 4, 5, 25 माला आप वहां जप सकें। सरता के किनारे एक एक माला हजार हजार मालाओं के बराबर होती है। कभी भी नदी के किनारे बिना माला के, बिना चंदन रोली के नहीं, ये सब अपने थैले में डाल के लेके जाइए। महात्मा ऋचिक की कथा आप सुन रहे हैं। तीर्थ यात्रा प्रसंगेन स कदाचिन मुनीश्वर। ये अपनी तीर्थ यात्रा में, आप भी तीर्थ यात्रा में आए हैं, पिकनिक मत मानिए इसको। चाहे जाका खा लें, नहीं, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। एक दिन मैंने दिल्ली से चाणक्य नीति के चरित्र में एक बात कही थी, मुझे अभी भी याद है। गुरुजनों के यहाँ, संत जनों के यहाँ, महापुरुषों के यहाँ का मिला हुआ अन्न साक्षात अमृत की तरह होता है। जैसे क्षत्रिय ने इस देश की रक्षा की है, उसके घर की रोटियां दूध की तरह होती हैं। जो ब्राह्मण अपने सड़कर्म के साथ जीता है, अन्याय अपराध करता नहीं है, उसके घर का अन्न अमृत की तरह होता है। जो क्षत्रिय इस देश और धरती की रक्षा के लिए निकला है, ऐसे क्षत्रिय की रोटियां दुग्ध की तरह होती हैं, बिल्कुल दूध की तरह होती हैं, ऐसा वर्णन है। वैश्य जो वस्तु में मिलावट नहीं करता, उसका अन्न है, उसका प्रसाद है, वो फलों के रस के बराबर होता है, उसका प्रभाव। उसके तत्पश्चात कहा, जो लोग अपराधी हैं, शराबी के घर की आप रोटियां खाते हैं, मांसाहारी के घर की रोटियां आप खाते हैं, उसके घर का अन्न रुधिर और मांस के लोथड़े की तरह होता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन। इसलिए बहुत सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। तीर्थों में आप जाते हैं, बचिए, घर से भोजन लेके जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है तो चाहे जहाँ का चाहे जैसे खा ले, कभी भी नहीं। गुरुजनों के सानिध्य में वहाँ कोई संत जन रहते हैं, प्रसाद वहीं का पाइए, भोजन वहाँ का लीजिए, अपने खान पान का धन। कथाएं तो मैं कहानी किससे तो आपको सुनाई दूं, लेकिन कथाओं में जो एक असली बात छिपी है तो बहुत गजब की है। तीर्थों को आप तीर्थ के हिसाब से, कभी कभी तो लगता है कि घर में और तीर्थ में कोई अंतर ही नजर नहीं आता, जैसे घर में वैसे ही तीर्थ में। घर में कितने बजे जगते हैं आप जाने, लेकिन तीर्थ में भोर में जागिए, क्योंकि तीर्थ की एक एक माला हजार हजार माला से बढ़ के होती है। तीर्थ का भ्रमण, वैसे तीर्थ में जाएं तो 2 काम कर सकें तो तीर्थों में वास कीजिए। 8 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, हफ्ते महीने के लिए जा रहे हैं, 2 काम कर सकें
तो तीर्थ का वास कीजिए, आनंद आ जाएगा। क्या है दो काम? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। तीर्थ में जाकर आप सेवा कर सकें। तीर्थ में अपनी सेवा मत कराइए किसी से। तीर्थ में जाके सेवा कर सकें, तीर्थ में जाके कथा सुन सकें, संतों की वाणी सुन सकें, अच्छी बात सुन सकें, तो ही तीर्थ में जाइए। तो तीर्थ आनंद कर देगा। तीर्थ का मतलब है जो तार दे उसे तीर्थ कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने तीर्थ की परिभाषा बताई। तीर्थ एक नौका की तरह, जैसे नाव में चढ़कर आप समुद्र पार कर जाते हैं, उसी प्रकार से तीर्थ रूपी नौका पर बैठ करके आप भवसागर से पार हो जाते हैं। ये तीर्थ की महिमा है। तो तीर्थों को पिकनिक के हिसाब से मन देखिए, घूमने के हिसाब से नहीं। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं हरिद्वार घूमने जा रहा हूँ। आपके अली गले में, मोहल्ले में, उनमें एक आप भी कभी कभी क्या कहते हैं, बगल वाले को कहेंगे, कभी फोन अपने मित्रों को कहेंगे, आजकल हम थोड़ा घर में बोर हो रहे हैं, हरिद्वार घूमने जा रहे हैं। अरे भैया, हरिद्वार घूमने मन जाइए, ये कहीं हम गंगा नहाने जा रहे हैं। हम श्री हरिद्वार जा रहे हैं, संत गुरुजनों का, महापुरुषों का दर्शन होगा। वो लोग कहते हैं वृंदावन घूमने जा रहे हैं। अरे घूमना तो कुल्लू मनाली है, घूमने के लिए तो शिमला है, उधर वो घूमने वाली बात है। तीर्थों में घूमा नहीं जाता है, तीर्थों दर्शन के लिए जाते हैं। तीर्थों में तो देव वंदन के लिए, देव प्रणाम के लिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे आज तीर्थ घूमने की ही स्थिति में लोगों ने बना ली है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल। तीर्थ में कम से कम नींद लीजिए, तीर्थ में कम से कम खाइए, क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो नींद आएगी। तीर्थ को तीर्थ के हिसाब से लिया जावे तो तीन चीजें हृदय में आके बैठ जाती हैं। तीर्थ में जाने से तीन चीजें मिल जाती हैं, पक्का मिल जाती हैं। तो क्या क्या है? एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य और एक का नाम है भक्ति। दूसरे शब्दों में कह दूं, एक का नाम है सत्य, एक का नाम है समर्पण और एक का नाम है शांति। ये तीन। राम जी ने पूछा था ना, कहाँ रहे? चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन में। जो तीर्थों में जाते हैं, हे सत्य प्रभु, आप समर्पण के लक्ष्मण और शांति की देवी सीता को लेकर उसे हृदय में जाकर के बैठ जाइए। जो तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में पहुंच करके अपराध ना हो। जिनको हमेशा हमेशा के लिए तीर्थों में वास मिल गया है, वो नगर समझ करके नहीं, परमात्मा का धाम समझ करके वहां रहे, तो आनंद की बात है। फिर ये तीर्थ तार देते हैं, फिर ये तीर्थ कल्याण कर देते हैं। आइए, मैं प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं महात्मा ऋषि कौंसकी नदी के किनारे। तब किया उन्होंने। यत्र सा कौंसकी नाम नदी त्रिलोक्य विश्रुता। 3 लोगों को पवित्र करने वाली ऐसी नदी कौंसकी। ये वही नदी है कौंसकी जहां पर महात्मा श्रृंगी तप कर रहे थे और उनको ये सूचना मिली कि परीक्षित राजा ने मेरे पिता का अपमान किया। तो इसी नदी का जल था, उन्होंने हाथ में लेकर के और राजा को श्राप दे दिया था। इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। नदी का जल बहुत प्रभावी होता है। नदी के जल को लेकर जो संकल्प कर दोगे वही संकल्प पूरा हो जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप सबके घर में नदियों का, सरताओं का जल होना चाहिए। नदी का जल लेकर आपने जो संकल्प कर दिया, उस संकल्प को पूरा होना पड़ेगा। ये पंडाल में से आवाज क्यों आ रही है? अपने मोबाइल बंद रखिए। तो कौंसकी नदी का जल हाथ में लिया था और संकल्प कर दिया और वही हुआ था। जब भी आप नदियां नहाने को जाते हैं, हाथ में जल लें, एक सिक्का रखें, चावल रखें, फूल रखें और आपने तीर्थ में पहुंच करके जितना धर्म पुण्य सत्कर्म किया है वहीं का वहीं पूरा का पूरा पूर्वजों के लिए छोड़ के आ जाए। आपने सेतु, आपने सरता का जल लेके संकल्प किया है, तो वह पूरा उनको, आपने मंदिर में दर्शन किया है वो भी उनके पास पहुंच जाएगा। चेक पर सिग्नेचर करके पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है, तो इस संकल्प को तो आप पूजा के पन्ने के ऊपर सिग्नेचर समझ लो। ये सिग्नेचर है, ये संकल्प। पूजा में संकल्प की बड़ी महिमा है। 3 पग धरती के लिए भी भगवान वामन ने बलि राजा से संकल्प कराया था। संकल्प का भारी महत्व होता है।
नित्य की पूजा में संकल्प नहीं होता, लेकिन अनुष्ठान में संकल्प। हम आपसे गोत्र वगैरह मांगते रहते हैं, इसलिए मांगते रहते हैं क्योंकि संकल्प की महिमा है। संकल्प से पूरे आपके पूर्वजों को ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो महात्मा ऋचिक तस्यां स्नात्पादुजः श्रेष्ठो यावत्तिष्ठत् तीरगा। कौसकी नदी के तीर पर महात्मा ऋचिक समाधिस्थो जपम कुर्यन् सतप्यम पितृ देवता। उन्होंने समाधि लगाई, पितरों के लिए उन्होंने तर्पण किया। देवताओं को जल डालते हैं तो ऐसे डालते हैं, जब भी आप नदी नहाने को जाओ तो सूर्य भगवान को अर्घ दो, स्त्री पुरुष सब सूर्य को अर्घ देने के अधिकारी है, तो उस समय जल यूं डाला जाता है, यूं ऐसे। ऋषियों को तीर्थ में जब जल दिया जाता है नदियों में, तो बाएं अंगूठे से निकलता है यूं, ऐसे पानी भरते हैं यूं, ऐसे पानी यूं। ये देवताओं के लिए, वो ऋषियों के लिए जल दिया जाता है, देवताओं के लिए ऐसे और ऋषियों के लिए ऐसे, और अपने पूर्वजों के लिए जल दिया जाता है तो उसको दक्षिण की तरफ यूं डालते हैं, ऐसे यूं डालते हैं ये। और आनंद की बात यह है, गरुड़ पुराण वर्णन करता है, इसमें स्त्री पुरुष सबको अधिकार है। जब भी आप तीर्थ जाएं तो इस काम से मत चूकना, वहां पर तर्पण जरूर करके आइएगा। भरत के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे, 14 स्थान बताए, उसमें एक स्थान ये भी है, देखना। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजिवाई तेहि दिन दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजिवाई देहि दिन दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजिवाई देहि दिन दाना। ये श्री भरतलाल जी करते थे। मैं एक बार फिर कहूंगा, जो तर्पण करेंगे, ब्राह्मण को जिमाएंगे, हवन यज्ञ करेंगे, एक बार नहीं मैं लाख लाख बार कहूंगा, उनके पुरख तृप्त होंगे और करने वाला व्यक्ति बहुत संतुष्ट होगा, उसके जीवन में आनंद होगा। घर में देवताओं को भोग लगा। आज मैं कुछ भक्तों के बीच में पंचायत कर रहा था। अब पंचायत ही है, कोई ना सुने तो भी हम सुनाए तो पंचायत ही है। मैं उन्हें बोल रहा था, मैंने आज पढ़ा था सुबह, बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर भी जैसे रोजाना मेरे लिए नहाना जरूरी है, रोजाना मेरे लिए सोना जरूरी है, जागना जरूरी है, उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा टाइम ना मिले तो 10, 20, 50 मिनट रोज स्वाध्याय करना जरूरी मेरी हैबिट में है। वो मेरी आत्मा की खुराक है। मैंने पढ़ा है, भगवान का भोग नित्य लगाइए। घर में सात्विक बनता नहीं है, लहसुन प्याज बनता है, फिर क्या करें? घर में ऊट पटांग लोग हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, फिर क्या करें? तो उसमें किसी मधुर चीज का भोग लगाइए। और उसमें मुझे गुड़ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप गुड़ का भोग लगाएं। खांड में थोड़ा घी मिला करके, शुद्ध देसी घी हो, खांड पूरा आता है पीले रंग का, उसमें थोड़ा सा घी मिला करके और मध्याह्न के समय में भगवान का भोग लगाइए, उससे भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन कीजिए, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण करो। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, जिन घरों में रोज आपका भोग लगाया जाता है, उस घर में आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस घर में आप रहिए। जिस घर में भगवान हो तो वहां तो सब प्रकार की चीजें हैं, सर्व संपदा है, वहां तो आनंद ही आनंद है। क्या नहीं है वहां? सब कुछ। जिस घर में भगवान हो वो घर तो तीर्थ हो जाता है, धाम हो जाता है। तो छोटा सा काम है,
आप हमारी इतनी बातें मानते हैं तो इतनी भी मान लीजिए। दोपहर के समय में, मध्याह्न के समय का जब भोजन शुरू होता है, लहसुन प्याज जो चलता है, अब मेरे रोकने से तो रुकेगा नहीं, तो आप थोड़ा सा मीठे का तो भोग लगा ही सकते हैं ना। थोड़ा बूरा, हवन की सामग्री में भी बूरा मिलाया करो, क्योंकि चीनी को बनाने का ढंग तरीका ठीक नहीं है। बड़े दुनिया भर के केमिकल उसमें डाले जाते हैं। बूरा कूट के बनाया जाता है। आगरा में बहुत बनता है। आगरा में 2 चीज़ें बहुत बनती हैं, तीसरी भी बनती है, उसका नाम नहीं लूँगा। तो ये 2 तो बड़ी प्रमुख हैं। एक तो आगरा में पेठा बहुत बनता है, एक आगरा में बूरा। नूरी दरवाजा है आगरा में, वहाँ कूट कूट करके बूरा बनाया जाता है। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है आगरा का बूरा। पीली वाली खांड आती है, जिसको संस्कृत में सरकरा कहते हैं, उसमें थोड़ा घी डाल करके और भगवान का भोग लगाइए, प्रसाद रूप में आप लोग ले लीजिए। भोग लगाइए, रोजाना लगाइए, आनंद हो जाएगा। तो महात्मा ऋचिक भगवान के बड़े परम भक्त हैं। सालराम भगवान को तुलसी से पूजा करते हैं। उन्हें भगवान सालराम सिद्ध हो चुके थे। सालराम की बटलिया उनसे बात करती थी। ऋचिक, समय चला, एक दिन की बात थी, वो अपनी पूजा पाठ से बस निवृत्त हुए ही थे। कसेवम कन्या साध्वी कमर्थी मीमच आगता। इतने में एक राजकन्या, कोई राजकुमारी जल भरने के लिए उस नदी पर आई। उसको देख करके इनके मन में बात आई कि महात्मा गिरी में बहुत लंबा समय हो गया, लगता है गृहस्थी लोग ज्यादा प्रसन्न हैं, मैं भी विवाह करके संतान पैदा करूंगा। महात्मा ऋचिक के मन में ऐसी बात आई। उस राजकन्या को देखकर उनके मन में ऐसी बात आई। कुहा यासते बरारोहा सरम में कथ्यताम जना। वो लोगों को पूछने लगे कि ये कन्या किसकी थी, ये बेटी किसकी थी। तो लोगों ने क्या जवाब दिया, ये कथा नहीं सुनी होगी आपने, सुन लीजिए। तो लोगों ने क्या कहा कि ए सांगाधि सुता नाम ख्यात्यालोक सुंदरी अंतःपुरात् समायाता गौरी पूजन लालसा। जवाब दिया, ये राजा गाधी की, उनकी एक बेटी थी, वो तो नदी बन गई, कौस की नदी। ये उनकी ये दूसरी बेटी है और ये जल भरने के लिए आई थी, गौरी पूजन के लिए। ये भवानी की बड़ी भक्तानी है। और मैंने बहुत बार कहा है, बेटी कुंवारे समय में जितना देवी को पूजती है, उससे उससे अच्छा घर वर प्राप्त होता है, अच्छी औलाद, अच्छी संतान पैदा होती है, प्राप्त होती है। बेटियों को तो माँ भगवती का पूजन करना ही चाहिए। आज भी मैं निवेदन कर रहा था, 32 नाम माता जी के और सिद्धि कुंज का स्तोत्र कंठ हो जाए। तो क्या निवेदन किया गया, इसमें कहा गया है कि अंतःपुरात् समायाता गौरी पूजन लालसा। ये जगदम्बा की पूजा के लिए ये बेटी रोज जल भरने के लिए आती है, इसलिए हे महात्मन वो आज भी आई। तो वाक्षमाना सुभर्तारम सर्वै समुदितम गुड़ई प्रसादोयम स्थितो योत्र नदी तीरे व्रत। यदि मैं इसका पति बन जाऊं तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। नैवेद्यम विविधम दत्वा करिष्यति ततः परम वीणा विनोद मात्रम च श्रुति मार्गा सुखावहु। देवता लोग सर्वदा उमा देवी की पूजा करते रहते हैं। राजकन्या यही पूजा करके विविध नैवेद्य चढ़ाती है, नैवेद्यों का दान करते। खाने पीने की चीज का दान करने का भारी महत्व। जो भी कोई चीज कुछ समय के लिए आप छोड़ देते हैं, जब तक उस वस्तु का आप दान नहीं करेंगे तब तक उसे आप खा नहीं सकते। बहुत लोग सेब छोड़ देते हैं, अनार छोड़ देते हैं, केला बहुत लोग छोड़ देते हैं। केला क्यों छोड़ देते हैं? फलों में एक केला ही तो है जो हर ऋतु में होता है। एक ऐसा केला है जिसको खाने से रुधिर में इन्फेक्शन नहीं होता। केले के आयुर्वेद के उसमें बहुत गुण हैं। नारी अपने ऋतुकाल धर्म में
तीसरे दिन तक या चौथे दिन तक 3-4 दिन के वो बीच में एक केला रोज खाती है, उससे शरीर कमजोर नहीं होता। अनुष्ठान करने वाले लोग एक मुट्ठी मूंगफली के दाने रात को भिजाएं, सुबह उसको मिक्सी में डालें और एक केला डाल दें, उसका एक पेय बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। एक आधा पौन गिलास या पूरा भी गिलास बन जाए। मैंने इसको बहुत यूज किया है। इसको लेने से शरीर में दुर्बलता नहीं आती, कैल्शियम की कमी नहीं रहती, जोड़ों में घुटनों में जिंदगी में कभी दर्द ही नहीं होगा। तो फलों में बहुत अच्छा फल है, मीठा है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और वो चीज़ लोग छोड़ते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कंट्रोल करते हैं जीभ पर। मान लिया जाए किसी ने केला छोड़ दिया, किसी ने नाशपाती छोड़ दी, और दोबारा जब वो उस फल को खाता है, कोई स्त्री हो चाहे पुरुष, तो पहले उस चीज का दान किया जाता है। पहले वो किसी को खिलाई जाती है, गुरु को खिला दो, किसी पंडित जी महाराज को, मंदिर के पुजारी को खिला दो, हाँ। जेठ की बेटी को खिला दो, क्या बोलेंगे उसको, जेठौत। जेठानी की बेटी बहुत पूज्य है, बहुत ज्यादा, उसे तू तू करके मत बोला करो। जेठानी की जो बिटिया है बहुत पूज्य है, वो उसे खिला दो, उसे दे दो, तभी आप उसे फिर खा सकते हैं। नैवेद्य बांटने की भारी महिमा है। बैसाख दान में आज केले का दान है। आश्रम तो बड़े अद्भुत। अभी मैं ये वीडियो देख रहा था, भरी दोपहरी में लोग इस समय अपने घरों में सो रहे होंगे। तुलसीवन आश्रम के कर्मचारी लोग, कार्यकर्ता लोग सड़क पर टैंकर चला रहे हैं, टंकियों को भर रहे हैं, पानी की टंकियां भरी जा रही हैं। अभी मैं देख रहा था, मेरे सामने मोबाइल रखा है, इसमें इस समय वीडियो देख लेता हूँ। मन मुदित होता है, खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे बच्चे सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करते हैं। कभी इन बालकों ने ये नहीं कहा कि दूसरी जगह नौकरी करते तो काम देती। कहते थे कि दीदी आ रही है, कोई कहता था राजा की बेटी आ रही है, अब प्रसाद मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों की भी बहुत बड़ी भीड़ लगती थी वहाँ। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों की प्रार्थना से तो भगवान हाल ही प्रसन्न हो जाता है। बच्चे भी प्रार्थना किसी के लिए कर दें तो भगवान ऐसे सुन लेता है जैसे भगवान साधु की प्रार्थना को सुन लेता है। बच्चों की महिमा है। झांसी की लक्ष्मीबाई जब अपने घर से बाहर घोड़े पर रथ पर बैठ के जाती थी तो बच्चों का तिलक करके जाती, बच्चों को मीठा खिला करके जाती थी। इसका डेली का काम था। धरती पर वीरांगनाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन ऐसी देवी कभी कभी किसी युग में आना होता है। कभी झांसी से लक्ष्मीबाई को सुनाऊंगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, बेठूर में जन्मी थी। बेठूर है ना कानपुर के पास, वहां जन्म हुआ था। सुनाएंगे। अभी ये कथा सुना दें भगवान परशुराम जी की, जिसको सुनने के लिए आप बैठे हैं। निसप्रशायते विप्राकमां गमन कारणम। राजा के यहाँ पर, गाधी राजा के यहाँ महात्मा ऋचिक पहुंच गए। चरण धोए गए, चरणोदक लिया गया, आसन दिया, सिंहासन बैठने को दिया। तत्सर्वम में समाच स्वयं क्षामी ते अखिलम। तत्पश्चात अर्चना करके, वंदन करके राजा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे देव, आप निष्प्रिय हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। आपका आगमन यहाँ हुआ है, पहले तो मैं आपके आगमन पर आपका आदर करता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि आपके आगमन का कोई कारण है, कोई हेतु है। यदि आप किसी काम से आए हों तो मुझे आप आदेश करें। राजा गाधी ने ये बात कही। तो महात्मा ऋचिक क्या बोले, तब कन्यास्त विपेरम बराहा वर वर्णिनी। हे राजा, हम तुम्हारी बेटी को चाहते हैं, आप अपनी कन्या का हमें कन्या दान करके हमें दे दीजिए। ब्राह्मोक्तेन विवाहेन ताम्ये देहि महीपते। मैं तुम्हारी बेटी से एक दिव्य संतान पैदा करना चाहता हूं। अपनी कन्या को आप हमें कन्यादान स्वरूप दे दें।
राजा हिल गए। गाधी राजा मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि साधु का तो कोप दुस्तर है। अब सोचने लगे कि मैं करूं तो करूं क्या। तो उन्होंने बहाना, राजा गादी ने बहाना बनाया कि हाँ, मैं अपनी बेटी का शुल्क लूंगा। शुल्क यह है कि मुझे 700 घोड़े चाहिए श्याम कर्ण के, सामले कर्ण के, जिसकी कनौती यूं मिले, मुझे 700 घोड़े चाहिए, फिर मैं अपनी बेटी का कन्यादान तुम्हें कर दूंगा, यदि तुम हमें एक घोड़े दे दोगे। हमारी वैदिक सनातन में ऐसे बहुत मंत्र हैं, जिस कामना के लिए जप कर दिया जाए वही मिल जाएगा। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। वेद में ऐसे मंत्र हैं, जिस चीज की तुम कामना करोगे वही चीज मिल जाएगी। तो गंगा नदी के किनारे महात्मा ऋचिक पहुंचे और अश्व प्राप्ति के कुछ वेद में मंत्र हैं, उन्होंने उसी का अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। 11 दिन में अनुष्ठान पूरा हुआ। जैसे अनुष्ठान पूरा हुआ उसी समय गंगा जी में से 700 घोड़े एक साथ निकल करके बाहर आए। आज उस स्थान को अश्व तीर्थ के नाम से जानते हैं, इसलिए उस तीर्थ का नाम अश्व तीर्थ है। घोड़े निकल करके आए वहां से। विशाल भाई, घोड़े 700 घोड़े निकल करके आए, देव फूलों की वर्षा कर रहे थे। आज वह बहुत बड़ा तीर्थ होगा। मैंने दर्शन नहीं किया, मैंने तो ग्रंथ में पढ़ा है। अब खोजूंगा कि अश्व तीर्थ पड़ता कहाँ है जहां महात्मा ऋचिक ने तप किया है। मेरे हिसाब से उधर जम्मू की तरफ उधर कहीं होना चाहिए, क्योंकि देव का नदी उधर ही है, देव का गंगा तो उधर ही पड़ती है। उसी के किनारे पर तप किया गया। उस नदी में से 700 घोड़े निकल करके आए और 700 घोड़ों पर सवार करने वाले 700 लोग और आए। उन्होंने कहा, ऋषवर हमें आदेश कीजिए, हमें काय के लिए आवाहित किया गया, हमें क्यों बुलाया गया। अश्व बाड़े तियत सूक्तम। अच्छा, लिखाएं उस साधना का नाम था, कोई स्तोत्र था जिसका नाम था अश्व सूक्त। अश्व सूक्त के पाठ किए गए थे, इसलिए उसमें से अश्व प्रकट हो गए। ऋचिक ने छंद ऋषि देवता युक्त 64 प्रकार का अश्व बोड़ा इत्यादि सूक्त का उन्होंने जप किया। इस मंत्र का प्रयोग अश्वों के निमित्त था, जिसे जो गादी राज ने जो कहा था वो बात हो गई थी। 700 घोड़े चल करके आ गए। इन 700 घोड़ों को लेकर के महात्मा ऋचिक राजा गादी के पास पहुंचे। कहा, घोड़े संभालिए। राजा ने घोड़ों को देखा, बड़ी खुशी हुई। ऋचिक कोप समादाय कुर्सी राप्तकार भी तानस्वाप जगा माता यत्रा गादिर वस्तुता। मुनि प्रवर ऋचिक ने इन अश्वारोही युक्त अश्वों को साथ में लिया और राजा को दिया। उसी समय राजा ने अपनी बेटी का विवाह महात्मा ऋचिक के साथ कर दिया। महात्मा ऋचिक उसको लेकर के आए। जंगल वन में रहते थे, एक घास फूस की छोटी सी कुटिया बना ली थी। तपस्वी बहुत ज्यादा थे। विवाह हुआ और एक दिन वह बोले, हे देवी, तुमने हमारी बहुत सेवा करी है और हम तो साधु महात्मा ठहरे, पता नहीं कब हम तुम्हें छोड़ के चले जाएं, इसलिए हम कहीं तुम्हें छोड़ के चले जाएं उससे पहले आप हमसे कुछ वरदान मांग लेते तो अच्छा होता, क्योंकि तुमने हमारी सेवा की है, तुमसे हम प्रसन्न हैं। साधुओं का भरोसा क्या, कब लंगोटी कमंडल उठा करके चले जाएं। ये तो बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी है। इतने निर्मोही होते हैं, 1 मिनट में खानदान परिवार छोड़ के आ जाते हैं। मौसा मौसी को छोड़ना, बुआ फूफा को छोड़ना है, कुटुंब खानदान को छोड़ना, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सब आ जाते हैं छोड़ के। तो उन्होंने कहा, देवी, हम कब तुम्हें भी छोड़ के चले जाएं आगे मालूम नहीं है, इसलिए तुम हमसे कुछ मांग लेते। बहनों को कोई मांगने को कहे तो मम्मी को पूछती हैं, माँ को फोन करेंगी ना, मम्मी ऐसा मौका मिल गया है, कुछ देने के लिए किसी ने कहा है, क्या मांग लें, तो फिर माँ बताएगी कि क्या मांग लें। तो ये तो पूर्व काल से चल के आ रहा है, कोई नई बात नहीं है।
तो इस देवी ने क्या कहा, थोड़ा आप रुकिए, मैं थोड़ा पियर जाती हूँ और माँ को पूछ के आती हूँ कि मुझे तुमसे क्या मांगना है। माँ को पूछना है मुझे, मुझे तो इतनी योग्यता है नहीं तो मैं आपसे क्या मांग लूं, लेकिन मैं अपनी माता को पूछ के आता हूँ, पूछ के आती हूँ कि मुझे आपसे क्या मांगना है। ऋषि ने कहा, तो नारी को अकेले तो भेजना ठीक नहीं है, चलो मैं ही तुम्हें लेके चलता हूँ। कितना बढ़िया सिद्धांत दिया है। आप किसी के संग जाओगे पियर तो घुटवन घुटवन खातिरदारी होगी, और अकेले ही थैला उठा के चल पड़ोगे तो बच्चे भी कहेंगे बुआ के पास तो कोई काम ही नहीं है, बुआ तो हफ्ते में हर हफ्ते आ ही जाती है। तो गृहिणी ने कहा, ऐसा करें आप अपना भजन पूजा पाठ करें, आपके अनुष्ठान को दिक्कत होगी और मैं चली जाऊंगी। महात्मा की तपस्या देखिए, हिंसक पशुओं के साथ भेजा और कहा देवी को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको इसके पियर तक लेके जाओ और लेके आओ। जो बरेलू जानवर थे वो लेके गए। और आज से नहीं है, पूर्व काल से चल के आ रहा है। सती माता भी ने ठानी थी अकेले जाने के लिए, भोलेनाथ ने कहा मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि नौता नहीं आया है। सती ने कहा तुम्हारा भले ही नौता नहीं आया, मैं तो जाऊंगी। तो महादेव समझ गए ये मानेगी नहीं, तो नंदी को संग भेज दिया, कहा तुम इसे लेके चले जाओ, नारी को अकेले भेजना, ये मर्यादा के विपरीत है। और नंदी लेकर के गए थे। इधर भी वन जीव ये देवी को लेकर के गए हैं, माँ के साथ मिली, माँ से बड़ी बातें हुई। माँ तो सहेली की तरह होती है, माँ से बहुत ज्यादा बनती है। बेटियां माँ को तो सहेली की तरह हर बात कर लेती हैं। कहा माँ ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारा जामाता हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। माँ बहुत तपस्वी है, इतना तपस्वी है कि देवता उससे बात करने को आते। महात्मा ऋचिक से बात करने के लिए आते थे देवता। इस देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया था। कहा माँ देव उनसे साक्षात बात करने को आते हैं। जिस समय वो यज्ञ करते हैं, मैं तैयारी करती हूँ यज्ञ की, जिस देवता को आहुति डालते हैं वो देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर उस आहुति को स्वीकार करता है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मां उस महात्मा ने जो आपका दामाद है, उसने मुझे कुछ वरदान देने के लिए कहा है, तो मां मैं क्या मांगू? मां की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटी एक नहीं तो फिर उनसे दो मांगना, वो दयालु है, वो दो दे देगा। कहा मां मांगना क्या है? उनसे मांगना कि एक बेटा मुझे हो जाए और एक बेटा मेरी माँ को, क्योंकि मुझे भाई नहीं है, तो मुझे पुत्र और भाई दोनों की जरूरत है, ये कृपा कर दो आप। ये उनके आशीर्वाद से हो जाएगा। जामाता का बहुत आशीर्वाद करता है, दामाद का उसके प्रति पूज्यता का भाव रखा करो। कहा उनका ये आशीर्वाद ले लो, तुझे भाई भी मिल जाए और तुझे बेटा भी मिल जाए। ठीक है। तो गादी की बेटी अपने पति के पास आई और उसने कह दिया आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरी माँ को भी एक पुत्र यानी मुझे भाई मिल जाए और मुझे बेटा मिल जाए। तो दो कलश सामने रखे महात्मा ऋचिक ने और ये पूछा कि तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? तो इस राजकन्या ने कहा कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए जिसके अंदर ब्रह्मत्व हो, बढ़िया ब्राह्मण हो। ये राजकन्या क्षत्रिय की बेटी थी। उसने कहा मैं ऐसा एक पुत्र चाहती हूं जिसके पास ब्रह्मत्व हो, गौ सेवी हो, देवताओं की पूजा करने वाला हो, और भी ऐसी तमाम बातें कही। और एक ऐसा चाहिए जिसके अंदर क्षत्रियत्व हो, देश धरती की वो रक्षा करे, ऐसा। उसके अंदर क्षत्रियत्व हो उसके अंदर। तो दो कलश तैयार किए गए
और कह दिया इन कलशों का जल पी लेना, संतान हो जाएगी। दोनों को लेकर के गए, कलश में हो गई अदला बदली। जो बेटा बेटी को होना चाहिए था वो माँ को हो गया, जो माँ को होना था वो बेटी को हो गया। बताते हैं कि उस माँ के उदर से तो एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम श्री विश्वामित्र हुआ, और ऋषि की पत्नी से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम महात्मा जमदग्नि हुआ। बड़ा अद्भुत जमदग्नि। भार्यायै प्रदो पूर्व्यं बाह्यं च चरुत्तमं अवृत्या से तो नमस्वस्थालिंगनम कुरु। मंत्रों में ताकत देखिए। मंत्र भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। मंत्रों के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। जो गुरुदेव ने तुम्हें मंत्र दिया ये साधारण चीज नहीं है, ये धरती की अमोघ शक्ति, ईश्वर की वाणी है। उसमें साक्षात उसमें ईश्वर बैठा है। प्रभु राम जी ने पूछा था कि हम कहाँ रहे गुरुदेव, तो 14 जगह बताई, उसमें एक ये भी बताया था कि मंत्र राजनीत जप ये तुम्हारा मंत्र राजनीत जप, ये तुम्हारा पूजय ही तुम सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ये तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ये तुम्हारा पूजय ही तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ये तुम्हारा पूजय ही तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ये तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ये तुम्हारा पूजय ही तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजनीत जप ये तुम्हारा पूजय ही तुम ही सहित परिवारा। ये मंत्र की महिमा है। गुरुजनों के द्वारा जो मंत्र मिला है उसको बड़ी श्रद्धा से जप कर। जैसे हाथी अंकुश को अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार से मंत्र भगवान को अपना बना देता। सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम। 4 काम रोज किया करो। क्या काम है? एक ग्रंथ का स्वाद, भले आधा पन्ना पढ़े, रोज पढ़िए। गीता, भागवत, महाभारत जो भी पढ़ सके। कुछ ना आवे सत्यनारायण की कथा तो पढ़ लोगे, उसको रोज पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुंदरकांड पढ़ लीजिए, लेकिन रोज पढ़िए। एक महापुरुषों के साथ संवाद, बात हो जाए तो बात कीजिए, मैसेज कर लीजिए। वो भी ना हो पावे तो मानसिक भाव से उन्हें प्रणाम बंदन कीजिए, संत। और एक तीसरा है, वो भी बड़ा अद्भुत है। एक तो क्या क्या बता दिया हमने, एक ग्रंथ बता दिया, एक संत बता दिया, और एक भगवंत। अपने मोबाइल पर भगवान की तस्वीर रखिए। भले ही 5 मिनट बैठे अपने मंदिर में भगवान के सन्मुख जरूर बैठिए, आनंद हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा भगवान तुमसे बोलना शुरू कर देगा। विश्वास के साथ करें। और चौथी बात है जिसका नाम है मंत्र। इसके जपने से तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा। नित्य बैठिए अकेले में, किवाड़ बंद कर लो, खिड़कियां खोल दो, या छत पर बैठ के जप करने से वाचक अपराध, जो वाणी से अपराध हुए, समाप्त हो जाते। ये कीजिए। मंत्र में विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। माथे पर तिलक, रोली, चंदन जरूर लगाइए। पूजा निष्फल हो जाती है यदि माथे पर चंदन, तिलक, रोली ना हो तो।
चंदन महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम, ये तो पापों को समाप्त करने वाला होता है। अपनी परंपराओं के अनुसार तिलक लगाएं। जो मेरी व्यासपीठ के भक्त हैं त्रिपुंड लगाइए यूं ऐसे, जिन्होंने दीक्षा ली है। पहले मैं भी गौड़ीय संप्रदाय का तिलक लगाता था अपने विद्यार्थी काल में। जगन्नाथ जी के चरणों में रहा हूं। जगन्नाथ मंदिर है वृंदावन में, जगन्नाथ घाट गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। वो तिलक लगता था यहाँ नाक तक, मैंने बहुत लगाया, यहाँ तक लगता था। लेकिन जब मैंने अपने गुरुजी से दीक्षा ली तो अब हम अपने गुरु अनुशासन में अपनी संप्रदाय को मानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके नियम, उसका कानून मानना जरूरी होता है ना। मेरे गुरुजी सन्यासी हैं लेकिन हैं परम वैष्णव। बद्रीनाथ भगवान उनके इष्ट हैं, परम वैष्णव है। हरिहर दोनों की पूजा होती है। आश्रम का नाम ही हरिहर है। नारायण के बिना कल्याण नहीं है तो महादेव के बिना भी कल्याण नहीं है। जो लोग अपने मुख से ओम नमः शिवाय जप करते हैं, उसके मुख का दर्शन करने से इतना फल मिलता है जैसा प्रयाग में त्रिवेणी नहा करके फल प्राप्त हो जाता है। जो अपने मुख से भगवान नारायण का नाम उच्चारण करते हैं, पुष्कर की यात्रा तत्काल पूरी हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है हरि और हर की। तो ऐसे त्रिपुंड लगाइए यूं, और बीच में लाल रंग की टपकी लगाइए। पूरा त्रिपुंड नहीं लगा सकते हैं तो हल्की सी टपकी लगाइए, नहीं तो आपके माथे बहुत अच्छे लगेंगे। लगाइए, ऐसे लगाइए त्रिपुंड, रोज लगाइए। थोड़ा लगा लीजिए और पूजा में बैठने से पहले लगाइए जरूर। पहले तो तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा, लोग कहेंगे 900 मुंह से मार बिल्लो तब पे बैठी है, वो आपको लगेगा वो कि लोग ऐसा कह रहे हैं। हमें क्या काम दुनिया से, जगत रूठे तो रूठन दे। अभ्यास तो कीजिए। आप साउथ में जाइए, माताएं भस्म लगाती हैं, माथे इतने प्यारे लगते हैं। आपको अभ्यास नहीं है, अभ्यास डालिए। माथे पर यो त्रिपुंड खींचिए, अहिल्याबाई माता की तरह। झांसी की लक्ष्मीबाई माथे पर त्रिपुंड लगाती थी। सीता मां, जनक की बेटी, माथे पर त्रिपुंड लगाती थी। त्रिपुंड की 3 रेखाएं, एक रेखा विद्वान बनाए, राम से प्रीति हो जाए भगवान से। पूजा पाठ में, जप में बहुत आनंद आता है। मैं ये नहीं कह रहा आप 4 घंटा बैठे, मैं ये कहूंगा आप 10 मिनट बैठे, लेकिन इस अध्यात्म का आनंद लें। इसमें बहुत आनंद